आंखों का तो कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का तो कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। खुद को बहुत ज़्यादा चालाक समझने वाला शख्स कभी न कभी ऐसे हालात में फंस जाता है जहां उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ यही हाल इस वक्त इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल ने 70 साल तक जिन फ़लस्तीनियों की घर ज़मीन, मकान, दुकान, खेत खलियान पर कब्जा कर रखा है, अब फ़लस्तीन के असली मालिक ही इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। इजराइल ने जिन फ़लस्तीनी संगठनों को आपस में लड़ाकर गहरी सियासत की, उन्हीं फ़लस्तीनी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ हथियारों से जंग लड़कर इजराइल के होश ठिकाने कर दिए। इजराइल को फ़लस्तीनी लड़ाके बहुत ही बुरी तरह से मात दे रहे हैं कि नेतन्याहू के सैकड़ों सैनिक अस्पतालों के बेड पर करहा रहे हैं। पर हमास से भी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त लेबनान का हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह भारी पड़ रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि उससे अगर आमने सामने जंग छिड़ जाती है तो इजराइल 5 दिन भी हिजबुल्लाह के सामने टिक नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह की मिसाइलें इतनी खतरनाक है कि इजरायली घर छोड़कर भाग रहे हैं। हिजबुल्लाह के भयंकर हमलों ने इजराइल के बॉर्डर के पास रहने वाली आबादी को भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि इजरायली कंपनियां और कई बड़े प्रोजेक्ट लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद हैं, जिन पर बहुत ही बुरी तरह से हमला करके हिजबुल्लाह ने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए। इजराइल की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वो गजा में हमास का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए उसने सिर्फ एक ही रास्ता अपनाया। इजराइल लगातार गजा में हवाई हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के बजाय इजराइल यही काम लेबनान के इलाके में कर रहा है। जिस तरह से इजराइल गजा में आम फिलिस्तीनियों पर बमबारी करके निशाना बना रहा है, ठीक उसी तरह से लेबनान पर हमला करके आम लोगों को शिकार बना रहा है। पर अब लेबनान ने जिस तरह ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया, तब से ही इजराइल में मातम छाया हुआ है। इजराइल लगातार अपने सैनिकों को गजा में निकाल रहा है क्योंकि हमास उसके सैनिकों का ईंट से ईंट बजा रहा है। कड़े मुकाबले इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, पर इजराइल धीरे धीरे अपनी सेना गजा से हटाकर लेबनान की तरफ ले जा रहा है ताकि गजा की जंग को लेबनान में शुरू किया जा सके। पर लेबनान को हिजबुल्लाह की तरफ मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद इजराइल को 7 अक्टूबर की याद आ रही है, जब हमास ने उस पर हमला किया था। लेकिन अब हिजबुल्लाह भी इजराइल को दिन में तारे दिखा रहा है। ऐसे हालात में इजराइल अपने इलाकों को खाली करा रहा है ताकि हिजबुल्लाह के हमलों से बचा जा सके। इजराइल के हमास और हिजबुल्लाह इतना बड़ा नासूर बन चुका है कि इसका इलाज खुद इजराइल और अमेरिका के पास भी नहीं है। पूरी दुनिया, खासकर यूरोप ने इजराइल के नाम का हवा बना रखा था, जिसे हमास ने फुस कर दिया। बीते 5 महीने से एक छोटे फलस्तीनी संगठन ने दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री और सबसे खुफिया जासूसी एजेंसी के छक्के छुड़ा दिए हैं। हिजबुल्लाह को इजराइल नहीं बहुत ही कमतर समझ लिया और अब इजराइल के साथ हिजबुल्लाह 2006 का इतिहास दोहरा सकता है, जब इजराइल को मैदान जंग से दुम दबाकर भागना पड़ा था। इजराइल ने अभी हाल ही लेबनान के भीतर घुसकर हवाई हमला कर दिया। इजराइल जिस तरह गजा के भीतर एम्बुलेंस और अस्पतालों पर हमला करता है, ठीक उसी तरह से इजराइल ने लेबनान के भीतर एक एम्बुलेंस सेंटर को निशाना बनाया। इजराइल के हवाई हमले में एम्बुलेंस सेंटर पूरी तरह तबाह हो गया, जिसमें मेडिकल स्टाफ मौजूद था जो मारे गए। इस घटना के बाद जब इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी इसी तर्ज पर निशाना बनाना शुरू कर दिया, तब इजराइल बाप बाप चिल्ला रहा है और अमेरिका चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहा है। हिजबुल्लाह ने बुध के रोज इजरायली कब्जे वाले इलाकों में दर्जनों मिसाइल अटैक कर दिए, जिसमें कई इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई। हिजबुल्लाह ने इजरायली बस्ती किरियत शमोना में जमकर हमले किए, जिसमें एक इजरायली शख्स की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उसने किरियत शमोना में 769th ब्रिगेड कमांड पर बमबारी की है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह ने अपने एक बयान में कहा कि यह हमला लेबनानी के हब्बार याश शहर में इजरायली नरसंहार का जवाब है। इजरायली एम्बुलेंस सेवाओं ने भी इस बात की तस्दीक की है कि एक इजरायली की मौत हो गई है और कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इजरायली चैनल 12 ने बताया कि लेबनान से ऊपरी गलील की ओर से 30 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गईं, जिससे नुकसान हुआ। पर सवाल उठता है कि इजराइल के पास आयरन डोम मौजूद है, तो क्या आयरन डोम ने काम करना बंद कर दिया, या इजराइल का आयरन डोम महज एक भौकाल था? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम जब हमास के हमले को हवा में रोक सकता है, तो फिर हिजबुल्लाह के हमलों को क्यों नहीं रोक सकता? दरअसल दक्षिणी लेबनान के अल हब्बारिया शहर में एक मेडिकल स्टोर पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसमें मेडिकल स्टाफ के 7 लोग मारे गए। इजरायली एयरफोर्स ने एक एम्बुलेंस केंद्र को निशाना बनाया, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि पैरामेडिक्स इसके अंदर थे। लेबनानी एम्बुलेंस एसोसिएशन ने एक बयान में हमले की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक्शन लेने की मांग की थी। इस वारदात से पहले मंगल के रोज पूर्वोत्तर लेबनान के 2 शहरों के पास इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह ने अपने 3 लोगों को मारे जाने का ऐलान किया था। किरियत शमोना में हिजबुल्लाह के हमले से हुए नुकसान के बारे में इजराइल भी कबूल कर रहा है। फिलिस्तीनी कब्जे वाले किरियत शमोना में इजरायली अधिकारियों ने कई मिसाइल हमलों की कबूल किया है कि इस हमले में कई घर, कारखाने और कई कारों पर सीधे हमले किया हुआ है।
लोक अथॉरिटी चीफ ने मिसाइल अटैक के खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले लोगों से सुरक्षित ठिकाने पर जाने की अपील कर दी है। लेबनान के चैनल अल मन्नार के मुताबिक हैबारिया में बमबारी से पहले के बाद भी लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल ने हमले किए। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह बुरी तरह से बौखला गया। उसने जवाबी हमला देना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के करीब इजरायली इलाके में हमला करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह सैन्य मीडिया ने अन्य हमलों और उनके जवाबी हमलों के बाद कई बयान जारी किए हैं, जिसमें सोमवार 25 मार्च 2024 को दोपहर 1 बजे का जिक्र भी किया है, जो तोपखाने के गोले के साथ शतला बस्ती के आसपास इजरायली सैनिकों की तैनाती को निशाना बनाया। तीसरे बयान में जिक्र करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने तोपखाने के गोले से केफर शुबा के कब्जे वाली लेबनानी पहाड़ियों में रुवैसत अल आलम साइट को निशाना बनाया, जिस पर बहुत ही सटीक हमला हुआ। चौथे बयान में उन्होंने जिक्र किया कि हिजबुल्लाह ने बुधवार 27 मार्च 2024 को दोपहर 1:45 बजे हथियारों के साथ रामिम जंगल में एक तंबू के अंदर एक इजरायली पैदल सेना की यूनिट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इजरायली सैनिक रैंक के लोग घायल हुए और उनकी मौत हो गई। पांचवें बयान में कहा गया कि हिजबुल्लाह स्पाइनर्स ने बुध 27 मार्च 2024 को दोपहर 2 बजे मस्काव एम साइट पर सर्विलांस सिस्टम को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह सैन्य मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें 26 मार्च 2024 को मैरोन सर्विलांस सेंटर पर हिजबुल्लाह के हमले को दिखाया गया। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर ने व्हाइट हाउस से कहा कि वो दोनों देशों के अधिकारियों के बीच होने वाली रद्द मीटिंगों को फिर से आयोजित करना चाहता है। रफा में प्लानिंग के तहत जमीनी हमले पर चर्चा करने के लिए एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन का दौरा करने वाला था, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव पर वीटो करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद खुन्नस में नेतन्याहू ने अमेरिकी द्वारा रद्द कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका का फैसला एक बहुत बुरा कदम था और ये हमास को सख्त रुख अपनाने के लिए बढ़ावा देते हैं। वहीं इस मामले में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरेन जेन पियरे ने लिखा कि पिछले 2 दिनों में यहां इजरायल के रक्षा मंत्री के साथ जो बैठक हुई है वे पॉजिटिव रही। रफा चर्चा किए गए कई विषयों में से एक था। इजरायली पीएम का कार्यालय रफा के लिए मीटिंग फिर से आयोजित कराने पर सहमत हो गया है, इसलिए अब हम एक सुविधाजनक तारीख तय करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं, जो दोनों पक्षों के लिए काम करेगी। लेकिन उनका कार्यालय उस बैठक को पुनर्निर्धारित करने पर सहमत हो गया है, जो एक अच्छी बात है। मतलब इजरायल जो अब तक अमेरिका से मुंह फुलाकर बैठा था, अब उसके होश ठिकाने आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका बगैर इजरायल का कोई वजूद ही नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़कर इजरायल ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। 2006 में इजरायल ने ये गलती कर दी थी, जिसे अब 2024 में दोहरा रहा है। इजरायल की आवाम इजरायल में प्रोटेस्ट कर रही है। सीजफायर का प्रस्ताव भी यूएन में पास हो चुका है, पर इजरायल लगातार गजा पर हमला कर रहा है। वो रफा इलाके पर भी हमला कर रहा है। रमजान के मौके पर इजरायल भूखे प्यासे और मजलूमों पर हमला कर रहा है। अस्पतालों में घुसकर फिलिस्तीनियों का कत्ल कर रहा है। इसे हमास के खिलाफ ऑपरेशन बता रहा है, जबकि हमास अपनी सुरंगों में बिल्कुल मस्त खा पीकर चैन की नींद ले रहा है। इजरायल लगातार फिलिस्तीनियों पर हमला करके हमास पर दबाव बना रहा है, पर हमास भी इजरायल को ग्राउंड ऑपरेशन में जबरदस्त तरीके से चुनौती दे रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुके जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।